दोस्तों 5 जनवरी 2025 को एक 29 साल का आईआईएम बेंगलोर का स्टूडेंट डेड पाया जाता है अपने ही हॉस्टल में खुद के बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ ही घंटों बाद। जी हाँ, निलय पटेल एक सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट थे और उन्होंने अपना बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस में एनआईटी सूरत से। इस केस के रिगार्डिंग हमें पुलिस के द्वारा ये खबर मिलती है कि निलय वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को एक अनकॉन्शियस स्टेट में मिले थे सुबह 6:30 के अराउंड, और अब ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि उनकी डेथ हॉस्टल के सेकेंड फ्लोर की बैल्कनी से गिरने की वजह से हुई थी, जो कि बस एक अंदाजा है। और अब लोग ये भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई ऐसी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुई है। तो अब आइए इस घटना को एनालाइज करते हैं भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से। लेकिन उससे पहले अगर आप एक ऐसे युवा है जिसको गीता के संदेश के बारे में जानना है या फिर इस संदेश को फैलाना है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों, इस दुखद घटना के बाद मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ आईआईटीज, आईआईएम्स और दूसरे टायर 1 कॉलेजेस में चलने वाले जीपीएल या बर्थडे बम्स के कल्चर को। हो सकता है कि निलय पटेल की डेथ उसके दोस्तों की वजह से ना हुई हो, बर्थडे बम्स की वजह से ना हुई हो, लेकिन हम लोग 2019 की इस घटना को नहीं भूल सकते हैं जिसमें एक आईआईएम के होनहार स्टूडेंट की जान गई थी बिकॉज ऑफ जीपीएल। दोस्तों, अगर हम आईआईटी की बात करें तो वहां भी हर साल कई सारे बच्चे जीपीएल जैसे राक्षसी ट्रेडिशन के शिकार बनते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि मैं आईआईटी खड़गपुर का स्टूडेंट हूँ और इसीलिए मैंने इस कल्चर को क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मैं भली भांति जानता हूँ कि जीपीएल कितना सेंसलेस और एक क्रूअल ट्रेडिशन है, और इसी वजह से आज तक मैंने इस ट्रेडिशन में पार्ट नहीं लिया। तो जीपीएल का मतलब क्या है? इसमें यही होता है कि बर्थडे के दिन किसी भी स्टूडेंट को उसके दोस्त बाहर घसीट के लेके आते हैं 12 बजे, फोर्सफुली उसको लेके आया जाता है और उसको फिर एक इंसान, एक बंदा पकड़ता है और फिर बाकी लोग उसको पीटना शुरू करते हैं। ये लोग फिर उसको चप्पल से मारते हैं, बेल्ट से मारते हैं, कभी कभार तो लाठी से भी मारते हैं और स्पेशल केसेस में आग ही लगा देते हैं, जैसा कि आईआईटी कानपुर में एक बार हुआ था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो अच्छे से करिए, क्योंकि ये हमारी कॉलेज लाइफ है। अभी मजे नहीं करेंगे तो कब करेंगे? लेकिन हमें सेलिब्रेट ऐसे करना है जिसमें हम इंसान लगे, ना कि जानवर। सेलिब्रेशन के वक्त ये एंश्योर होना चाहिए कि बिल्कुल भी फिजिकल टॉर्चर ना हो किसी को। आए दिन कोई ना कोई सुसाइड केस सामने आता है, लेकिन जब हमें ऐसी खबर मिलती है कि बर्थडे बम्स की वजह से किसी की जान जा रही है तो और ज्यादा दुख लगता है। और फिर ऐसी खबरों से ये साबित होता है कि चाहे इंसान कितना भी ज्यादा पढ़ाई में होनहार हो, पूरे देश का टॉपर ही क्यों ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो इमोशनली मैच्योर भी हो। हम कई बार देखते हैं कि एक इंटेलेक्चुअल, एक स्किल्ड, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी कभार बहुत ज्यादा ही इनसेंसिटिव होता है। अगर हम हिस्ट्री से एग्जांपल उठाए तो महाभारत की बात करें, उसमें दुर्योधन थे जिनका ईक्यू बहुत ही लो था, मतलब कि इमोशनल क्वोशिएंट बहुत ही लो था। भले ही दुर्योधन बहुत स्किल्ड थे, लेकिन वो जलन और घमंड से भरे हुए थे, खासकर पांडवों के प्रति। और भगवत गीता में ही कहा गया है कि प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, These qualities belong to those of demoniac nature। तो हमें ये समझना है कि अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति ऐसे आचरण दिखा रहा है तो वो सारे डेमोनियक क्वालिटीज है और वो इंसान भी डेमोनियक कहलाएगा। तो सवाल ये उठता है कि एक आईआईटीएन, एक आईआईएम में पढ़ने वाला लड़का ऐसा क्यों करेगा? इसका सिंपल आंसर है इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज। उसे पता ही नहीं है कि किसी को मारने से क्या फल मिलता है, और बर्थडे के दिन खासकर उसे खुश रखना है, उसकी जगह उसको दुखी करना है, ये सब क्यों गलत है? अगर कोई इंसान पढ़ाई में टॉप करता है तो जब उसमें एरोगेंस आता है, प्राइड आता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली अंधा हो जाता है और कोई भी काम कर देगा। लेकिन वास्तव में बात करें तो लोग आईआईटीएंस को छात्रों के आदर्श मानते हैं। तो एक आदर्श पुरुष के पास क्या होना चाहिए? उसके पास होनी चाहिए गॉडली क्वालिटीज, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, कंपैशन, फ्रीडम फ्रॉम एंगर। जब लोग देखेंगे कि टॉप टायर के स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज में है वो ऐसे अच्छे आचरण कर रहे हैं, तो फिर लोग भी उन्हें फॉलो करेंगे। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ये सारे रैगिंग के जो इंसिडेंट्स हैं उन्हें कम करने के लिए हमें स्टूडेंट्स का हार्ट ट्रांसफॉर्म करना है। हर एक बच्चे को गीता का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, तीनों ही बढ़े और हमारे मन में लोगों के लिए संवेदना का भाव उठे। और भगवत गीता का प्रचलन अब आईआईटीज में इसीलिए बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आईआईटी खड़गपुर के ही कुछ स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं वीकली
वीकली भगवत गीता क्लासेस। इनफैक्ट बर्थडे के दिन जब भी कोई डिवोटी स्टूडेंट का बर्थडे होता है तो उसके दूसरे डिवोटी फ्रेंड्स उसके लिए क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा माला चैंट करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र की, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको अच्छा लंबा आयुष्य मिले, ये स्पिरिचुअली ग्रो करे, अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने। ऐसी प्रार्थना हम भगवान को करते हैं। तो आइए हम सब भी भगवत गीता पढ़ें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और सभी लोग खुश रहे, एक साथ रहे। हरे कृष्णा।